उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वार्निंग देता है कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। इस बात पर वो लड़का काफी अग्रेसिव हो जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि तुम सब मुझे साफ साफ बताते क्यों नहीं कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। तब एल्बी उसे समझाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। उसी वक्त अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। जब वो नया लड़का सामने देखता है तो वो दीवारें आपस में बंद होने लगती हैं और कुछ ही सेकंड्स में रास्ता पूरी तरह क्लोज हो जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर उस लड़के के होश ही उड़ जाते हैं। उसी रात सभी लोग नए लड़के की वेलकम पार्टी कर रहे होते हैं। इस पार्टी में उस लड़के के पास न्यूट नाम का एक लड़का बैठा था। वो उसे समझाता है कि ये मेज एक बहुत डेंजरस जगह है। अगर तुम गलती से भी इसके अंदर चले गए तो समझो तुम्हारी जान जाना तय है। न्यूट इशारा करते हुए उसे कुछ लड़कों के बारे में बताता है कि वो यहाँ के फास्ट रनर्स हैं। वो हर सुबह उस मेज के अंदर जाते हैं और शाम ढलने से पहले वापस लौट आते हैं। वो लोग असल में हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता सर्च करते हैं। वो पिछले 3 सालों से इस जगह का मैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सही रास्ता नहीं मिल पाया है। इसी बीच न्यूट उसे एक आवाज सुनने को कहता है और बताता है कि ये आवाज उसी मेज की है और वो भूल भुलैया हर दिन अपना रास्ता बदल लेती है। उस मेज के अंदर बहुत सारे ग्रीवर्स नाम के खतरनाक जानवर मौजूद हैं। जो भी गलती से अंदर फंस जाता है वो क्रिएचर्स उसे जिंदा नहीं छोड़ते। ये सारी बातें सुनकर वो लड़का बुरी तरह डर जाता है। तभी वहां गैली आता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो लड़का गैली के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और गैली उसे जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे उसे अपना नाम याद आ जाता है। वो तुरंत सबको बताता है कि मुझे अपना नाम याद आ गया है, मेरा नाम थॉमस है। सभी लड़के उसका नाम पुकारकर खुशी के साथ उसका वेलकम करते हैं। रात के वक्त जब थॉमस सो रहा था तो उसे कुछ बहुत अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। उन सपनों में वो खुद को एक लैब में देखता है जहां कुछ साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगली सुबह एल्बी उसे एक जगह ले जाता है। वो थॉमस के हाथ में चाकू पकड़ाता है और कहता है कि अपना नाम इस दीवार पर लिखो, क्योंकि अब तुम भी लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ यहीं रहने वाले हो। थॉमस उस दीवार को ध्यान से देखता है जिस पर पहले से कई नाम लिखे थे। ये देखकर वो एल्बी से सवाल करता है कि इतने सारे नाम यहाँ क्यों लिखे गए हैं। एल्बी उसे एक्सप्लेन करता है कि जिन नामों पर कट लगा है वो सब लोग मारे जा चुके हैं और बाकी अभी भी जिंदा हैं। ये सुनकर थॉमस थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे फील होता है कि अब उसकी लाइफ रिस्क में पड़ चुकी है। उसी दिन काम करते समय थॉमस न्यूट से पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते अगर हम इन दीवारों को पार कर लें या फिर उसी बॉक्स में छुपकर वापस चले जाएं। लेकिन न्यूट उसे समझाता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। हम ये सब ट्रिक्स ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि असल में बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अब थॉमस जंगल वाले एरिया में खाने की चीजें तलाश कर रहा था, तभी उसे वहां कई सारे कंकाल दिखाई देते हैं। इसी बीच वहां बेन नाम का एक रनर लड़का आ जाता है और वो बिना सोचे थॉमस पर अटैक करता